नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। और आज मैं पटना के बापू सभागार में इस वक्त उपस्थित हूं। आज भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम है और आज मैं यहां बापू सभागार में उपस्थित हूं। तो इस कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ आज होने वाला है और इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप से हम आपको दिखाते हैं। कहाँ आए हैं? हम लोग भामाशाह के सम्मान समारोह में आए हैं। जिस तरह से बापू सभागार को तेलियों के उपस्थिति से भरा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार जरूर तेली जाति के लिए कहीं ना कहीं कुछ खेल किया जाएगा और अधिक से अधिक मात्रा में और अधिक से अधिक सीटों का बंटवारा जो हम लोग के पक्ष में भी होना चाहिए। और हमें लगता है कि इस बार तेली जाति के उम्मीदवारों को भी टिकट बहुत सारा क्षेत्र से, जिला से मिलने जाएगा। हमारे ये जाति का अब हमारी उम्मीद है कि इसलिए कि जितना भीड़ बढ़ा हुआ है कि हमारे जो भी पार्टी हमें जो देखती है तेली समाज में, हम लोग उनके साथ हैं। दानापुर से हैं। बहुत सारे जगहों पर शिवहर में टिकट काट दिया गया, सीतामढ़ी में टिकट काट दिया गया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से? आने वाले 2025 के चुनाव में क्या आपके जाति को कुछ सीटें मिलेंगी? अगर हमारे इस जाति को सीट नहीं देती है तो हम लोग छह विधान या दानापुर बिहार में आपका चिराग पासवान हो, इतरा मांझी हो, आरजेडी हो, अगर जिनमें हमें सीट मिलती है हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। जिस तरह से पिछले चुनावों में वैश्य समाज का, तेली समाज का कुछ प्रतिनिधियों का टिकट काटा गया था, लेकिन इस बार फिर से 2025 में चुनाव है और ये लोग क्या आशा रखते हैं और इनकी आशा पूरी होती है कि नहीं, आज के कार्यक्रम में देखते हैं। तो आप बने रहिए लाइव 24 न्यूज के साथ। आज बापू सभागार पटना में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन पटना मेयर सीता साहू के पुत्र समाजसेवी शिशिर कुमार के द्वारा किया गया है, जिसमें बिहार के सभी जिलों से तेली समाज के लोग यहां आए हुए हैं। इस सभागार में तेली जाति से आने वाले सभी नेता, विधायक व मंत्रीगण इसमें उपस्थित है। साथ ही अन्य जातियों के भी बड़े बड़े नेता व मंत्री सभागार में उपस्थित हैं। सभी ने सम्मिलित रूप से भामाशाह के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। मंच पर उपस्थित गणों को शॉल व भामाशाह का मोमेंटो देकर सभी को सम्मानित किया गया। तेली समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भामाशाह भले ही आपके जाति के हो, लेकिन वे हम सभी के समस्त भारतवासी के लिए आदर्श हैं। वे ऐसे दानवीर हैं जिन्होंने न जात देखा न धर्म, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। इतने महान और दानवीर हैं भामाशाह, जिनके हम सभी भारतवासी ऋणी हैं। सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू जी अब माननीय हमारे विधायक तब इतिहास के पन्नों को पलटकर उस दानवीर उद्योगपति की कहानी जानना और भी जरूरी हो जाता है, जिसने अपने जीवन भर की कमाई मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्पित कर दी। समारोह बापू सभागार में जिसकी अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के समाज की शक्ति स्वरूपा माता सीता देवी आज के इस सभा में से सूली पर चलना पड़ा, कितना भी कठिन क्यों न हो, कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हर नदी के राह से चट्टान को हटना पड़ा। साथियों, एक टिकट जो हम लोगों को से सांसद थे, हम लोगों के बीच बैठक में पिंटू जी को लेकर है। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार विधानसभा में 243 सीट है। 243 सीट में 50 सीट ऐसा है जहां पर सिर्फ तेली जाति की आबादी 30,000 से ज्यादा है और इस 30,000 के बराबर कोई भी राजनीतिक दल सीट का फायदा उठाता है, अपना प्रतिनिधित्व करता है। मैं आज इस मंच से
कर रहे हैं पटना की मेयर माता सीता साहू जी। हम आप ही लोगों के बीच से हैं, कोई वक्ता तो है नहीं, लेकिन अपने दिल के उद्गार को व्यक्त करके यहाँ चूंकि जात का सम्मेलन है तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर हम एक ही मुँह से कुरकुर मुर्मूर करना चाहेंगे तो नहीं होगा, निर्णय तो लेना पड़ेगा। आज टिकट कर रहे हैं, ये तो हमारे जो माननीय लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि महिमा मंडल करने से काम नहीं चलने को है। इसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अरे हम लोगों को तो जहाँ बुलाते हैं मुकार रैली कहिएगा तब भी आ जाएंगे, आप ये जहाँ बुलाइएगा वहाँ चले आएंगे, तय आप लोगों को करना है। इसीलिए इस बार अगर कुछ करना है, जब टिकट नहीं मिलता है तो कड़ा संदेश दीजिए। हम लोग गांव में आपके साथ गाड़ी निकालेंगे, चलेंगे और परिवर्तन का लहर उठाएंगे। जहाँ खोजिएगा वहाँ हम लोग पूरा गाड़ी मतलब हर जगह से चलेंगे, चंदा बटोरेंगे और उसका ठोस निर्णय आएगा। और सीधे जो है सो लगे रहने से नहीं होगा। बस इतना ही कह करके आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों कि हमको याद है जब 2002 में तेली समाज को अति पिछड़ा की लड़ाई का शुरुआत किए थे तो हमारे लोग ही हमारा मजाक उड़ाता था, कहता था तेली का अति पिछड़ा का महत्व क्या होता है, अति पिछड़ा का मतलब क्या होता है। हमको याद है कि हमारे तेली समाज का ही कुछ बड़े लोग नहीं लिखता है। आज तेली समाज अति पिछड़ा में शामिल हुआ है। हो सकता है तेली समाज को विजय बाबू 1-2 टिकट बढ़ा भी दीजिएगा, उससे हो सकता है तेली समाज का उसका कल्याण होगा, तेली समाज का कल्याण नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो तेली को अति पिछड़ा में शामिल किया है, ये पूरे बिहार के एक तेलियों पर कर्जा है। ये कर्जा हम लोग नहीं उतार पाए हैं। हमारी संख्या जितना है उपस्थिति कम है, इसका कारण इसलिए ज्यादा नहीं कुछ करते हुए कहना चाहती हूँ कि मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान खोलती है और पंख से कुछ नहीं होता, तेलियां हौसलों से उड़ा जगह दिख रहा है। कभी बिहार में हम लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगा। इसी मंच से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप जब तक नहीं दिखेंगे तब तक नहीं दिखेंगे, यही आपको समझ लीजिएगा। जब तक हम लोग तेली समाज कोई भी आइटम आप जब कोना लगाते हैं कभी बिकता है। इसलिए जितने भी राजनीतिक भागीदारी है उसको कम होना है, इसके लिए सबको जानना पड़ेगा। आज सोमवार के दिन हम लोग जान से रखे थे कि रविवार को माननीय लोग के दिमाग में रहता है कि भाई समाज बंद किया अपना और यहाँ आ गए। आज सोमवार के दिन भी इतने मना करने के बाद भी इतना है, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज से आप ही के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज आप दिखाएंगे कि हम लोग समाज जागे हुए हैं और आपको हम लोग को ध्यान देना है। राजनीतिक भागीदारी अपने समाज में कैसे बढ़े। बिहार में दक्षिण पटना आपको गंगा नदी के इधर एक भी मान्य विधायक नहीं है, नक्शी नहीं है, लोकसभा में नहीं है। आप लोग से आग्रह, मैं इस मंच से आग्रह कर रहा हूँ कि जो भी हम लोग के समाज को बेटा बेटी चाचा चाची को मिले, आपके जो हम आपके आज्ञा से मिले, मैं आपको चाहूंगा एक आप अमित शाह जी का भी एक चिट्ठी आया था, मैं आप दोनों के संबोधन के बाद उसको मैं आज भामाशाह सम्मान समारोह में पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वैसे समाज का यह मानसिकता ने एक सोमवार को किसी दिन मीटिंग में बैठे आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, तो सबसे ज्यादा मैं आप सबको आभार और सम्मान देता हूँ। भामाशाह का 600 साल बाद भी अगर इतिहास के पन्नों में अमर है तो इसलिए नहीं है कि वो एक समाज है, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने जो देश के नाते अपने सर्वस्व का ज्ञान जो महाराणा प्रताप को दिया था उसको इतिहास सदैव याद रखता है। आज हमारे बीच सुनील पिंटू जी मौजूद है, इनका भी टिकट कटा, लेकिन आज भी वो मजबूती से एनडीए के साथ है। इसलिए सुनील पिंटू जी को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष था
110 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें वैश्य समाज को दी और 6 सीटें आपके समाज को दी। हमेशा तुलना करना चाहिए। आज 50 वर्ष बाद अगर कोई समाज की महिला राज्यसभा में गई है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गई। आज जो भी मेयर आपको मंच पर दिख रहा है वह सब केवल अपने बल पर नहीं है, सबों के पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से लगी थी और इसको बनाने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े की हिस्सेदारी आपके समाज को नहीं दी होती तो आज कितने मुखिया, कितने जिला पार्षद, कितने सरपंच, पंचायत समितियों के जरूर सोचते। आज 110 सीटों में अगर 6 सीट आपके समाज को देती है, 18 सीट वैश्य समाज को देती है भारतीय जनता पार्टी, तो जरूर आपको सोचना चाहिए। आज हम लोगों के सामने मौजूद है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। ठीक है, आपके समाज में जन्म लिया है, लेकिन आज गर्व से न केवल हिंदुस्तान, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के सबसे जो समाज के लिए काम किया हुआ हमेशा के लिए अमर है। मुझको 2005 से पहले का समय भी आप लोगों को जरूर याद करना चाहिए। एक स्टेट टैक्स ऑफिस का किरानी अगर बाजार में घुस जाता था तो बाजार बंद हो जाता था। ये याद करने की चीज है, भूलने की चीज नहीं है। एक गुंडा अगर घुसता था, कहता था तुमको 50 साड़ी देना, तुमको 100 बर्तन देना, तुमको 200 क्विंटल अनाज देना है, बिना बोले घर पर पहुंच जाता था। ये भी उन्होंने देखा और उस समय से एनडीए की सरकार ने, नीतीश की सरकार ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया कि आप आपके दरवाजा पर गुंडा तो जाने दीजिए, कोई सेल टैक्स का चपरासी भी आपके यहाँ नहीं पहुंचता। ये सरकार ने किया। हर जगह हम लोग अपने सत्ता में हिस्सेदारी दी है, सत्ता में भागीदारी दी है। अगर किसी ने दिया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। या मैं शान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नाते बोल सकता हूँ। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले, लेकिन समाज की पूरी संख्या हमेशा समाज को लेकर चलने का कार्य अगर किसी ने किया तो वह भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम सबको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, अपना समाज मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना समाज मजबूत नहीं होगा तो हम कोई मकान मजबूत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम सबको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम सब हिंदू समाज के बृहद मंदिर की ईंट है। ईंट तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन ईंट को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हिंदू समाज का मंदिर कमजोर हो। यह बात हम सबको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। हम सब की जो जायज मांगे हैं जरूर मांगनी चाहिए, पूरा भी होना चाहिए, लेकिन हम सब हिंदू समाज को बढ़ाने का काम करें। हम सब हिंदू समाज की एकता में कभी भी उसमें दरार नहीं उत्पन्न करें। यह भी देखना हम सबों का काम है और यही काम करने के लिए भामा शाह जी ने अपने सर्वस्व को कुर्बान किया था। यह बात हमेशा हम सबको याद रखना चाहिए। और मैं एक बार जोर आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार नारा लगाइए, भामा शाह अमर रहे, भामा शाह अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भामा शाह सम्मान समारोह में उपस्थित और अध्यक्षता कर रही मेयर बहन सीता साहू जी, हमारे बीच बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्री मोतीलाल जी, जिनका अभिवादन आप सुन रहे थे, माननीय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, राज्यसभा के सांसद बहन श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी, माननीय विधायक श्री सीएन गुप्ता जी, श्री हमारे बीच पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय लोकप्रिय विधायक बड़े भाई श्री रामनारायण मंडल जी, माननीय विधायक रामचंद्र शाह जी, माननीय विधायक भुवनेश्वर शाह जी, माननीय पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, मुजफ्फरपुर के संतान। हम लोग पहले तो नारा लगाएंगे, भामा शाह अमर रहे, वीर भामा शाह अमर रहे, वीर भामा शाह अमर रहे।
सब गौरवान्वित हैं ऊपर, क्योंकि उनके कर्म राष्ट्र के साथ राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया। आज हम सब अपनी विरासत को याद करते हैं जो अच्छे कर्म किए, हम उनका सम्मान करते हैं जो समाज और राष्ट्र के प्रति सबका गौरव बढ़ाए हैं। हमारे बीच अभी माननीय सांसद महोदय ने ठीक कहा, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने विरासत और इतिहास को भी याद करें। हम बतासा के लिए मंदिर तोड़ने की बात करके अपने महापुरुषों का अपमान करने की हिमाकत न करें। आज का दिन केवल एक समाज का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस विचार का उत्सव है जिसने इतिहास के पन्नों पर त्याग और राष्ट्रभक्ति की अमिट छाप छोड़ी है। और ये दानवीर भामाशाह जिनके नाम से हम सब गौरवान्वित होते हैं, भामाशाह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विराट विचारधारा है। भामाशाह जी को अगर हम केवल एक समाज विशेष तक सीमित कर रहे हैं तो यह उनके बलिदान को कम आंकने का कार्य हम कर रहे हैं। उन पर सारा समाज गौरवान्वित होता है और प्रेरणा प्राप्त करता है। उन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी को उनके नाम कर दी, क्योंकि राष्ट्र को गुलामी से मुक्त करना वे सोच थी। वे पहले ऐसे आर्थिक राष्ट्र नायक थे जिन्होंने धन से ज्यादा धर्म को बड़ा माना, जिन्होंने जाति नहीं देखी बल्कि राष्ट्र की प्राथमिकता को उन्होंने महत्व दिया। और आज हम उनके वंशज हैं। भामाशाह की प्रेरणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक। जब भारत विकसित भारत 2047 के मार्ग पर चल रहा है, हमें भी भामाशाह से ही सीख मिलती है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त, स्वावलंबी और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। भामाशाह कोई भूतकाल की मूर्ति नहीं है, वो वर्तमान और भविष्य के पथ प्रदर्शक भी है। तेली समाज से मेरा आग्रह है कि आपका इतिहास संघर्ष और स्वाभिमान का इतिहास रहा है। आज भामाशाह के वंशजों से ये अपेक्षा है कि आप शिक्षा, व्यापार और प्रशासन में आगे बढ़ें, अपने बच्चों को कर्तव्य और नेतृत्व की शिक्षा दें और आने वाले बिहार को भामाशाह की भावनाओं से नेतृत्व देने का ताकत को आगे बढ़ाएं। बिहार सरकार और मैं स्वयं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जिन विषय को लेकर के आप अपने विचार को रखे हैं, हमारी हर योजना चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, छोटे व्यापारियों के लिए हो, आपके आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण में सहयोग होगी। आज हमारे बीच सभ्य सुशील मोदी जी नहीं रहे, उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने कोई ऐसा गठबंधन की सरकार में धर्म संकट उत्पन्न नहीं किया, लेकिन अपने कर्मों से और अपने कलम से आज व्यापार जगत को जो उन्होंने करके गया है, आज भी व्यापार जगत उनका नहीं, उनको याद करता। इशारे में समझने की जरूरत है। हम अपने जोशीले भाषण में क्या कह जा रहे हैं कि हम इंसान हैं, समाज को बदलने वाले लोग हैं। क्या शैतान के गोद में बैठकर इंसान को रुलाने का हम भागीदार बन सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसकी नींव को आपने रखा है। उस नींव के एक एक ईंट को जो सजाया है, संभाला है, और जो मंदिर आपने इस लोकतंत्र का बनाया है, लोग चाहते हैं कि वह मंदिर बतासे के लिए ढालने का काम करे। जब जब समाज जाति में बट गया, मेरा राष्ट्र गुलाम बन गया, इतिहासकार ने इस बात को छुपा लिया। हम गुलाम कैसे बने नहीं बताते हैं वो, तो हम गुलाम कैसे बने? जब जब हम बटे हैं
गुलाम बने। जब जब हम जाति से बाहर निकल करके जमात की नेतृत्व की बात किए हैं, हम आजाद हुए हैं, राष्ट्र मजबूत हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाति के नाम पर प्रधानमंत्री नहीं बने, अपने कर्म त्याग मेहनत सब समाज के विश्वास को जीत करके आगे बढ़े। आज हमारे गृह मंत्री एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात को साबित करके दिखा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये अपने कर्मों से आप उस कर्मशील योद्धा के संतान हैं और उनको मिल करके एक नए समाज बनाने का, एक वातावरण का माहौल खड़ा करने का और सशक्त समाज को, अरे आपकी तो ये क्षमता ताकत है कि आप अपने आसन से बैठकर हजार को कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं, समाज और राष्ट्र को बदलने की ताकत रखते हैं और जिसके पास ताकत होती है उसे कोई नजरअंदाज नहीं करता। आप बिहार के उस वातावरण को पूर्व सांसद महोदय ठीक आके जरा याद कर ले, कैसे हम लोगों को घर के अंदर सिसकने के लिए विवश कर दिया गया था। व्यापार जगत में लोग पलायन के लिए क्यों मसले थे, आज मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आकर्षण के फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं, लेकिन जरा याद करिए नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। जिसका जो नेचर है, बिहार को जंगल राज से गुंडा राज में जिन लोगों ने तब्दील किया, जैसे ही अवसर मिला है सदन से लेकर सदन के बाहर तक आज अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला क्यों बढ़ा, क्यों ये माहौल खराब बिहार के अंदर किया जा रहा है, क्यों जातीय नरसंहार का उन्माद का वातावरण बनाया जाता है, इसमें शराफत लज्जित होता है, इंसानियत कहीं न कहीं उस चक्रव्यूह में फंसता है। हमको अपनी मांगों के लिए एकजुटता के साथ संघीय शक्ति करेंगे, हम शक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी स्वाधीनता के साथ राष्ट्रभक्ति पर आंच आने नहीं देंगे। हम मानवता के शराफत और इंसानियत को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि देश का और समाज के आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करते हैं। हम रोजगार देने वाले, रोजगार सृजन करता है, हम समाज के अंदर बदलाव करता है, इसलिए हम अपनी बातों को बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, कुछ लोग चाहते हैं कि अराजकता उत्पन्न हो, बिहार फिर से लौट करके वो जंगल राज के वातावरण में उसी चक्रव्यूह में फंस जाए जो जनता को भ्रमित कर करके सोने के चम्मच लेकर जन्म लिया है, जो जाकर विमान पर बर्थडे मनाता है। क्या वह व्यक्ति आपके आंसू को पोंछेगा? क्या उस व्यक्ति के मन के अंदर, जिस व्यापार जगत के अंदर दहशत का माहौल खड़ा कर दे, जब चाहे जब जहां चाहे उसको उठा ले और अपहरण की सौदेबाजी अन्य मार्ग से करे, इस माहौल से हमको सजग रहना। 2025 का चुनाव बिहार के भविष्य का चुनाव है, आने वाले बिहारियों के मान सम्मान का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बनाने के वातावरण को, आज संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का चुनाव है। हम आग्रह करेंगे बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने अधिकार की बात को करते हुए राष्ट्र और समाज के हित में हम कोई भी ऐसा नारा या ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मेरा बिहारी लज्जित हो, जिससे मेरा बिहार कमजोर हो, जिससे जंगल राज वाले लोगों को अवसर मिल जाए और गुंडा राज स्थापित करने का, अपना हिडन एजेंडा को स्थापित कर दे। भारतीय जनता पार्टी कल भी आपका था, आज भी आपका है, कल भी आपका रहेगा। भारत माता के संतानों को लेकर के चलने की जिम्मेदारी आपके जिम्मे है, हम सबके जिम्मे है। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा सब मेरा भाई है, उसका उत्थान कल्याण की हमारी बड़ी भूमिका
भूमिका होनी चाहिए, यही आग्रह, यही निवेदन करने, और जिनके हम शूरवीर के पुत्र हैं, हम उनको लज्जित नहीं होने देंगे, उस विरासत को बढ़ाएंगे, राष्ट्र के लिए हर बलिदान को तैयार रहेंगे। यही कहते हुए पुनः आपको नमन करते हुए, क्योंकि एक बैठक है, कई लोग 1 बजे से ही बैठे हैं, लेकिन आपकी फिल्म और शिशिर जी का और यहाँ के तमाम नेताओं का, नरेश जी का शब्द को कहेंगे, मन के अंदर ये भाव नहीं कि संख्या मेरी कितनी है, भाव ये होनी चाहिए कि मेरा संकल्प कितना मजबूत है, और इस संकल्प को साकार करने के लिए हम स्वाभिमान के साथ, शुभारंभन के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय, जय सिया राम। शक्ति को नमन करना जरूरी है, और बहन सीता देवी माता के जानकी के नाम से है, तो बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। माननीय विधायक श्री लाल बाबू प्रसाद जी, वीर, दानवीर, कर्मवीर, स्वर्गीय आदरणीय भामा शाह जी को मैं नमन करती हूँ, और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, शूरवीर, दानवीर, भामा शाह रहे, शूरवीर, दानवीर, भामा शाह रहे। तेजस्वी यादव जी आज जो नारा दे रहे हैं अपने पिता के पाप का पश्चाताप करने के बजाय फिर से लोगों को बरगलाने का, गरीबों का मसीहा बनकर के आए थे और गरीबों को लूट लिए, उसके चारा को भी खा गए। ये व्यापारियों को तंग करने वाले लोग हैं, ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोग हैं, ये इस समाज का सम्मान नहीं कर सकते। जब जब इतिहास गवाह है, मौका मिला है, इन्होंने व्यापार जगत को लहूलुहान किया है। इनके नेचर में, इनके डीएनए में समाहित है व्यापारियों के हित में काम नहीं करने का, और ऐसे मानसिकता के लोग सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए उन्माद पैदा कर करके, कुछ लोग लुभावना वादा कर करके फिर से बिहारी को बदनाम करेंगे, बिहार को बर्बाद करेंगे। हर बिहारी को सजग होना है, इतिहास से सबक लेकर एकजुटता के साथ अच्छे लोगों की जमात बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आगे बढ़ना। चलिए को हटाएंगे, उस पर उन्होंने कहा है कि ये लोग सीरिया कानून लागू करना चाहिए। आप इस बयान से कितने इत्तेफाक हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी वैसे राजनेता हैं जो जमीन से उठ कर के नहीं आए हैं, जिनका माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यही इनकी पहचान है। और ये सत्ता के लिए हर तरह के समझौता कर सकते हैं, और बिहार की जनता को आज कलंकित करने वाले लालू यादव उनके परिवार के लोग हैं। अरे जिसको लोकसभा में बहस हुआ, बहुमत से पास हुआ, उस संविधान संस्था का अपमान कर रहे हैं। जिसको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं, वो क्या संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य है? ये तुष्टीकरण की राजनीति में अपने बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये किस मानसिकता से काम कर रहे हैं? संविधान के दायरे के अंदर जो निर्णय होती है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बहुमत से पास होता है, और उसका आप मजाक उड़ा करके उस पर झूठी बयानबाजी करना, ये इनकी मानसिकता को झलकाता है। ये जंगल राज वाले लोग हैं, ये कभी जनता का हितैषी हो ही नहीं सकते। वोट बैंक के लिए क्या है? बस तुष्टीकरण की राजनीति वोट बैंक के लिए ही है, और सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। देखिए, लालू यादव के ही पुत्र हैं जो अपने लाशों पर कहते थे राज नहीं बंटने देंगे, लेकिन सत्ता के लिए समझौता करने वाले मानसिकता ने जब भाजपा ने निर्णय लिया तो सरेंडर कर गया। ये उसी मानसिकता के लोग हैं। जो कानून लोकसभा के मंदिर से पास हुआ है, उसको ये कैसे फेंक देंगे? संवैधानिक संस्था का अपमान करने की मानसिकता
संविधान में इनका विश्वास नहीं। ये जंगल राज वाले लोग हैं, ये गुंडा राज तब्दील करना चाहते हैं, उन्माद पैदा करके तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग के करनी कथनी पर लोगों को विश्वास नहीं है। गरीबों का मसीहा बन के गरीबों को लूटकर चारा खाने वाले और उसी के पुत्र चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले ये जनता के हितैषी कतई नहीं हो सकते। मैं तेली का रखा हूँ, कितने आए कितना मना करने के बाद, और आज दिन सोमवार था, मुझे दिखाना था सभी पार्टी को और अपने शीर्ष नेताओं को कि सोमवार को भी तेली जागे हुए हैं, दुकान गल्ला बंद कर वो आए आपसे राजनीतिक भागीदारी। आप ऐसा मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, भाजपा कहीं बड़े लीडर अगर नहीं आए, इसीलिए आपको कैसा लग रहा है? नहीं, अब तो बड़े लीडर हम लोग के गार्जियन आएंगे तो खराब तो लगेगा भाई। जब बड़े लीडर नहीं आएंगे, या 200 के प्रोग्राम में देखते हैं बड़े लीडर चले जाते हैं, यहाँ तो आप अपना जलवा देखिए। हाँ, मेरा कहना है कि सभी को आना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। आज साहू समाज सभी पार्टी के लिए खड़े रहते हैं, तो पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये मना करने पर नहीं है तो ये चुनाव में तो राजनीतिक भागीदारी मांग रहे हैं, मिलेगा ही। बीजेपी के साथ रहिएगा और बीजेपी RSS लिखा हुआ है, खड़े क्या